राम राम जी, वेलकम टू लीगल लेंस। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट लीगल वैकेंसी। अगर आप लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ मिनटों में कवर करेंगे पोस्ट का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने का प्रोसेस और लास्ट डेट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी है ये द लीगल काउंसिल वैकेंसी रिलीज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE लीगल वैकेंसी है। पोस्ट ये इम्पैनलमेंट के लिए है ऑफ लीगल काउंसिल स्टैंडिंग एज वेल एज द पैनल काउंसिल। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE अंडर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोकेशन कहाँ रहेगा? अक्रॉस इंडिया वेरियस हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। इंपॉर्टेंट डेट है, नोटिफाइड डेट है 11 जुलाई 2025 और अप्लाई विद इन 21 डेज, मतलब कि आपको 30-31 तारीख तक का बस टाइम है। अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो इट इज़ वेरी इजी। तो आपको घंटे 2 घंटे का काम है, निकाल के फॉर्म फिल कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई? 2 टाइप्स ऑफ लॉयर आर रिक्वायर्ड। एक स्टैंडिंग काउंसिल है सीनियर लेवल और एक पैनल काउंसिल है जूनियर लेवल। अब एलिजिबिलिटी बताता हूँ कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मस्ट बी इनरोल्ड विद द सुप्रीम कोर्ट और रेलेवेंट हाई कोर्ट। फॉर सुप्रीम कोर्ट केसेस मस्ट बी एन एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल या पैनल काउंसिल करें तो आपको कम से कम 10 एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए। 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सिविल, क्रिमिनल एंड सर्विस मैटर, ठीक है। उसके साथ एटलीस्ट 50 मैटर अपीयरेंस इन 2024। तो ये चाहिए। अगर हाई कोर्ट में रेलेवेंट हाई कोर्ट्स भी हैं तो इसमें 50 अपीयरेंस इसमें भी चाहिए। एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड को जरूरी है क्योंकि हाई कोर्ट में तो होते नहीं है। प्रेफरेंस टू दोज विद एक्सपीरियंस इन एजुकेशन रिलेटेड केसेस, उनको प्रेफरेंस मिलेगा, वो डिजायरेबल है। फिर एलिजिबिलिटी फॉर पैनल काउंसिल, he must be enrolled with the Supreme Court or relevant High Court, at least 5 years experience civil, criminal, service matter, 50% appearance in 2024। तो इसमें जो लॉयर है उसको AOR होना जरूरी नहीं है और एक्सपीरियंस है 5 years है। तो कोई भी लॉयर है जो सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, दिल्ली हाई कोर्ट या कहीं भी, तो उस बंदे को 5 years एक्सपीरियंस चाहिए और 50 कोर्ट अपीयरेंस चाहिए। वो तो हो जाता है जो प्रैक्टिस करता है। बाकी ये दोनों डिजायरेबल है। Courts covered and number vacancy. Legal counsels are needed in Supreme Court of India, 26 High Courts across India, 14 Allahabad High Court, Supreme Court 1 Delhi High Court, फिर 4 राजस्थान, 24 मद्रास, बॉम्बे 24, ये टोटल 48, 52, ये 18, अराउंड 74 वैकेंसीज है इसमें। यहाँ गलत लिखा है, मैंने जो लिखा है वो गलत बताया। तो 74 वैकेंसी। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? रिप्रेजेंट NCTE इन कोर्ट केसेस, आपको लीगल एडवाइस देना है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, एफिडेविट, एप्लीकेशन ये सब बनाना है, सीनियर को असिस्ट करना है, अपडेट NCTE रेगुलरली अबाउट कोर्ट हियरिंग आपको बताना है, मतलब कि सब कुछ बताना ही पड़ता है। फीस एंड रेम्यूनरेशन क्या है? स्टैंडिंग काउंसिल मंथली रिटेनरशिप 5000 पर मंथ, फिक्स्ड, इंक्लूड्स क्लर्केज, रेंट, पोस्टेज ओनली फॉर सिलेक्टेड मेजर कोर्ट्स। पैनल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट पर अपीयरेंस 4500, फाइनल हियरिंग 9000, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बता रखा है। ड्राफ्टिंग का 3000, 9000 ट्रेवल आउटसाइड, ये सब मिलेगा। पैनल काउंसिल हाई कोर्ट और कैट में 2250 अपीयरेंस, फाइनल हियरिंग 3750, ड्राफ्टिंग काउंटर एफिडेविट 3000, ओपिनियन एडवाइस 1000। टर्म्स एंड कंडीशन, अपॉइंटमेंट एजेंसी 1 year, कैन बी एक्सटेंडेड ईयरली, नो गारंटी परमानेंट जॉब, NCTE में टर्मिनेट एनी टाइम विदाउट रीजन, लॉयर कैन रिजाइन विद 1 month नोटिस, cannot appear against NCTE in any case, must say regular update and not delay filing or advice। कैसे अप्लाई करना है आपको? NCTE वेबसाइट से अप्लाई करना है। ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ कोर्ट अपीयरेंस, वो तो देना ही पड़ता है, BCD से बन भी जाता है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। सो लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और वीडियोज़ बनाऊँ। और माई ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियोज़ इज़ टू रिड्यूस योर टाइम, क्योंकि बहुत मैंने देखा वीडियोज़ जिसमें 10, 12, 15 मिनट लग जाते हैं और वो कंप्लीट PDF पढ़ते हैं। मैंने इसको बहुत ब्रीफली, बहुत अच्छे से बनाया है, ताकि क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ही चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है उसको इतना ही चाहिए, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है। अगर हम एलिजिबिलिटी के अंदर फॉल करते हैं तो फॉर्म फिल कर देंगे, नहीं तो स्किप कर वीडियो आगे बढ़ जाएंगे। सो मैंने इसको बहुत ब्रीफ बनाया है। प्लीज़ मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।